योगः कर्मसु कौशलम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वैदिक लिटरेचर और उसके कल्चरल इम्पैक्ट की। तो ये वैदिक लिटरेचर क्या है और उसकी हमारी संस्कृति के ऊपर क्या असर है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। The Vedas are the most ancient and revered text in Indian literature, forming the cornerstone of Hindu spiritual and philosophical thought. There are four Vedas, each serving a unique purpose and offering insights into various aspects of life and the universe. जब हम वेद की बात करते हैं तो ये जो वेद हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो अपौरुषेय है। दुनिया की सबसे प्राचीन धरोहर जो है, ज्ञान की जो धरोहर है, ग्रंथ की जो धरोहर है, उनमें भारतीय का अगर प्रदान है तो वो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे विशिष्ट प्रदान है तो है वो है वेद। इनको हम भारतीय साहित्य की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक मानते हैं। ये हिंदू स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल थॉट की जब बात आती है तो उनका सबसे बड़ा कॉर्नरस्टोन, उसका सबसे बड़ा पाया का पत्थर जिसको बोलते हैं, ऐसा है वो है भारतीय वेद। जैसे हमने अभी बताया, चार वेद हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चार वेद हैं वो हर एक वेद अपने आप में विशिष्ट है। विशिष्ट चीजों के बारे में हर एक वेद बात करता है। वो हमें विभिन्न प्रकार के जीवन और अंतरिक्ष, यूनिवर्स, इन चीजों को लेके उन पर भारतीय विचार क्या है, उनमें भारतीय दृष्टिकोण क्या है, ये हमें दिखाने की कोशिश करता है। सबसे पहले लेते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट ऑफ वेदास। द ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 रुचास, दैट इज hymns, dedicated to various deities such as Agni, that is fire, Indra, that is thunder, and Soma, which is a sacred plant. It is primarily concerned with cosmology, philosophy, and hymns, that means ruchas, that seek to understand the nature of the cosmos and the divine. The hymns or the ruchas are composed in early Vedic Sanskrit and reflect a deeper reverence for nature and elements. सबसे प्राचीन जो वेद है, वेदों में जो प्रथम है, वेदों में जो वेद है, उसको कहते हैं ऋग्वेद। और ये जो प्राचीन ऋग्वेद है उसमें 1028 रुचाएं हैं। ये जो 1028 रुचाएं हैं वो विविध प्रकार के देवों की बातें करती हैं, विविध प्रकार के डेटीज की बातें करती हैं। जैसे अग्नि की बात आती है, इंद्र की बात आती है और सोम की बात आती है। और ये जो है वो मूलभूत रूप से कॉस्मोलॉजी, फिलॉसफी, और ये रुचाएं जो है वो हमारा जो कॉस्मोस यानी पूरा जो विश्व है, पूरा विश्व का जो खगोल शास्त्र है, उसको और डिवाइन को, जो दैवी शक्तियां हैं, उनको समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो रुचाएं हैं वो प्राचीन संस्कृत में रची गई हैं और ये अपनी बहुत ही अखुट, अप्रतिम श्रद्धा दिखाती हैं नेचर के प्रति, कुदरत के प्रति, और ये जो पंच महाभूत तत्व हैं उनके प्रति अपनी परम श्रद्धा दिखाने की कोशिश करती हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सामवेद, known as Veda of melodies. The Samved consists primarily of hymns, that is ruchas, derived from the Rig Veda but set to musical notation. These hymns were intended to be sung during rituals and sacrifices. The musical aspect of the Samved highlights the importance of sound and melody in spiritual practices, which is foundation of the rich tradition of Indian classical music. सामवेद को जब देखने की कोशिश करते हैं तो सामवेद को कहा जाता है कि ये तो मेलोडी का ग्रंथ है, ये तो संगीत का ग्रंथ है। तो ये जो सामवेद है उसमें कुछ रुचाएं हैं जो ऋग्वेद में से ली गई हैं, लेकिन ये रुचाएं यहां पर म्यूजिकल नोटेशन के साथ ली गई है।
ये जो ऋचाएं हैं, जो जब यज्ञ होता है, जब कर्मकांड होता है, तो उसके साथ गाना, उसके साथ श्लोक का गान करने के लिए, गाने के जैसे जब गाते हैं, जिस प्रकार से गान होता है, तो यहाँ पर श्लोकों का ज्ञान होने के लिए मंत्रों का उच्चारण एक संगीतमय मधुरमय उच्चारण हो, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सामवेद में पूरा ही संगीतमय प्रकार का एक विवरण, संगीतमय प्रकार की एक प्रस्तुति हमें देखने को मिलती है। और ये जो संगीतमय प्रस्तुति है, वो ही सामवेद को बहुत ही महत्वपूर्ण वेद बनाती है। और ये जो सामवेद अपने मेलोडियस रीत से, संगीतमय रीत से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को दिखाता है, वो हमारी भारतीय क्लासिकल म्यूजिक जो है हमारा, यानी वॉट एवर इज द ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया, उसका ये फाउंडेशन है, उसका हम कह सकते हैं कि पथदर्शक है, उसका जो पाथ है, उसकी शुरुआत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जो भारतीय क्लासिकल शास्त्रीय म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, तो ये शास्त्रीय म्यूजिक की शुरुआत हम कह सकते हैं कि सामवेद से हुई है। After that comes Yajurveda. The Yajurveda is divided into two main sections, the white Yajurveda and the black Yajurveda. It consists of prose mantras used in ritualistic sacrifices. Unlike the Rig Veda and Samveda, Yajurveda provides detailed instruction on how to perform these rituals, making it a practical guide for priests, that is purohits, conducting sacrifices. ये जो यजुर्वेद है, उसको मूलतः दो भागों में विभाजित किया गया है, सफेद यानी श्वेत यजुर्वेद और श्याम यजुर्वेद। वो जो यजुर्वेद है, उसमें खास करके प्रोज में यानी पोएट्री में नहीं, इस प्रकार से जो लिखित प्रकार के प्रोज होते हैं, यानी जो पद्य में नहीं है, गद्य में है, यानी जो कविताओं में नहीं है, शब्दों में जो ऐसे ही अछंदस प्रकार से लिखा गया है, उस प्रकार से इन मंत्रों को रखा गया है। ऋग्वेद और सामवेद जो है, उनमें जो मंत्र और ऋचाएं हैं वो विविध प्रकार की, डिफरेंट प्रकार की हैं। हालांकि यजुर्वेद जो है उसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यजुर्वेद और सामवेद में मंत्र और पूजा की गई है, यहाँ पर यजुर्वेद में जो है उसमें पूरी सूचनाएं दी गई हैं कि हम लोग कर्मकांड कैसे कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल गाइड जैसे बोल सकते हैं, एक पूरा विवरण दिया गया है कि जब यज्ञ को करना हो, जब रिचुअल्स को परफॉर्म करना हो, कर्मकांड को जब करना हो, तो वो कैसे किया जा सकता है और बलिदान कैसे दिया जा सकता है। उन चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण हमें यहाँ पर यजुर्वेद में देखने को मिलता है। Then after comes Atharvaveda. The Atharvaveda is a collection of spells, charms, and incantations addressing everyday concerns such as health, protection, and prosperity. It is more diverse in content than other Veda and includes materials related to medicine, sorcery, and daily rituals. The Atharvaveda reflects a more practical and accessible aspect of Vedic literature, focusing on the immediate needs and concerns of people. अथर्ववेद की जब बात करते हैं तो अथर्ववेद में ऐसे मंत्र, ऐसी चीजें दी गई हैं जिसका हम रोज बरोज, हर रोज डेली रूटीन में, दिनचर्या में, हर रोज डे टू डे के उपयोग में ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य की बातें हैं, संरक्षण की बातें हैं, समृद्धि की बातें हैं, ये सारी चीजें अथर्ववेद में लिखी गई हैं। ये जो अथर्ववेद का जो कंटेंट है, उसमें जिन चीजों को लिया गया है वो विविध प्रकार की चीजें हैं। बाकी जो वेद हैं वो जनरली किस चीजों पर कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन अथर्ववेद है जिसमें बहुत सारी चीजें का समन्वय किया गया है। उसमें बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा साहित्य है जो स्वास्थ्य की बातें करता है, दिनचर्या की बातें करता है, स्वस्थ रहने की बात करता है, वो चाहे मन का स्वास्थ्य हो या तन का स्वास्थ्य हो। अथर्ववेद एक प्रैक्टिकल गाइड है, हमें जीवन जीने की महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ये ग्रंथ बनाया गया है। हमारी जो तुरंत की जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए, लोगों की जो तुरंत हर रोज की, दिन प्रतिदिन की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए वेद have profoundly influenced Indian culture, shaping rituals, traditions and societal norms that continue to this day. ये जो वेद है हमारे, उन वेदों ने
हमारे भारतीय संस्कृति को, हमारी जो कर्मकांड की और दिन प्रतिदिन जीने की जो पद्धति है उसको, हमारी जो ट्रेडिशंस है, यानी जो जिस प्रकार से हम जीते हैं, जिस प्रकार से हमारी जीवन की पद्धतियां हैं, उनको, हमारे सामाजिक नियमों जो है, हमारे जो सामाजिक नियम है, इन चीजों को भी, इन सभी चीजों को प्रभावित किया है। तो हमारी प्रणाली को प्रभावित किया है, सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है, हमारे हमारे जो कर्मकांड या जीने की दिनचर्या और पद्धतियां हैं, हमारी जो संस्कृति है, इन सभी चीजों को वेद ने प्रभावित किया है। सबसे पहले हम जीवन प्रणालियों को देखने की कोशिश करें, कर्मकांड को देखने की कोशिश करें, हमारे रिचुअल्स को देखने की कोशिश करें। वैदिक रिचुअल्स, especially those described in the Yajur Veda, have laid the foundation for Hindu rituals performed today. Include the performance of yagna, that is sacrificial rituals, which are conducted to please the deities, seek blessings, and maintain cosmic order. The intricate detail provided in Yajur Veda have ensured the continuity and consistency of these rituals over millennia. अगर हम रिचुअल्स की बातें करें, कर्मकांड की बातें करें, तो वैदिक कर्मकांड की जो पद्धतियां हैं, जो यजुर्वेद में दी गई हैं, खास करके उसमें हिंदू की जो जीवनी की प्रणाली की जो रिचुअल्स हैं उसकी बात की गई है, और उस पर उसका बहुत ही प्रभाव पड़ा हुआ है। ये रिचुअल्स की जब बात करें तो कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो यज्ञ की जो बातें आती हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञ कैसे क्यों किया जाता है, इन चीजों की बातें हमें यजुर्वेद में देखने को मिलती हैं, जिसमें बताया गया है कि यज्ञ देवताओं को खुश करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और ये जो पूरी दुनिया है उसका जो एक वातावरण को नियमित करने के लिए, उसका ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, आज जो हम बातें कर रहे हैं कि there are problems related to the nature and climate change हो रहा है, climatic changes are biggest problem। तो ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट का, वातावरण का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए यज्ञ किए जाते थे, और यज्ञ की बातें यजुर्वेद में की गई हैं, हमारे रिचुअल्स में की गई है। The intricate details provided in Yajurveda have ensured the continuity and consistency of these rituals over millennia। सालों पहले से और सालों तक आज भी हम जिस प्रकार से ये हमारी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं करते हैं, दिनचर्याएं करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो कितने साल हो गए, कितने साल बीत गए वैदिक लिटरेचर को, तो इतने हजारों साल से वो प्रणाली, वैदिक प्रणालियां हमको असर कर रही हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, हमें ये वैदिक प्रणाली का पालन कर रहे हैं हम, और उसी के हिसाब से हम हमारी चीजें जी रहे हैं। ट्रेडिशंस की बात करते हैं। The Vedas have also given rise to various cultural traditions and festivals. For instance, Rigvedic Ruchas celebrating the victory of Indra over Vritra reflected in the annual festival of Diwali, which symbolizes the triumph of light over darkness. Similarly, the chanting of Vedic hymns during weddings, naming ceremonies, and other life cycle events showcases the enduring influences of Vedic tradition। जब हम ट्रेडिशंस की बातें करते हैं, जब हम जिस चीजों को लेके हम जी रहे हैं, हमारी जीवन की प्रणाली जिस चीजों को फॉलो करके हम जी रहे हैं, उनकी जब हम बात करते हैं, तो विविध प्रकार की सांस्कृतिक पद्धतियां, विविध प्रकार की सांस्कृतिक प्रणालियां, और विविध प्रकार के हमारे फेस्टिवल्स, यानी जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे उत्सवों की जो हम बात करते हैं, वो जो है वैदिक ट्रेडिशन से चले आते हैं। अगर हम बात करें दिवाली की, तो जो इंद्र ने वृत्र राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त किया था, जो डार्कनेस के ऊपर लाइट ने विजय प्राप्त किया था, यानी जो अंधकार पे प्रकाश ने विजय प्राप्त किया था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको लोगों के सामने प्रस्थापित करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए द एनुअल फेस्टिवल ऑफ दिवाली, उसमें उसका जो है हम लोग दिवाली में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो फेस्टिवल ऑफ दिवाली है, ये जो मनाया जाता है, उसका कारण है कि अंधकार पे प्रकाश का विजय हुआ, और ये एक सिंबल है वृत्र के ऊपर इंद्र का विजय।
दिस इज वॉट वी सी, एंड इसीलिए दिवाली मनाई जाती है और इस फेस्टिवल को हम लोग इस त्योहार को साथ रह के जीते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। सिमिलरली साथ साथ में लग्न जब होते हैं, यानी लग्न संस्कार जब होते हैं, शादी जब होती है, लग्न संस्कार यानी शादी बोलते हैं उसको, वेडिंग्स जब होते हैं, किसी के नामकरण संस्कार जब होते हैं, किसी के जीवन के दरमियान विभिन्न प्रकार की घटनाएं जब होती हैं, और उसमें जब हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि वैदिक चीजों ने हमें प्रभावित किया है, वैदिक ग्रंथों ने हमें प्रभावित किया है और वैदिक प्रणाली ने हमें प्रभावित किया है। ये सब यहां पर देखने को मिलता है। सोशिएटल नॉर्म्स की अगर बात करें, द वेद, पर्टिकुलरली ऋग्वेद, आउटलाइन अ विजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, दैट इज ड्यूटी, एंड रत, दैट इज कॉस्मिक ऑर्डर. This text emphasizes the importance of maintaining social harmony and fulfilling one's duties towards family, community, and the divine. The concept of Varna, that is social class, which is first mentioned in Rig Veda, has played a significant role in structuring Indian society, although its interpretations and implementations have evolved over time. जब हम सामाजिक नियमों की बात करते हैं तो वेद, पर्टिकुलरली ऋग्वेद ने हम उस पर बहुत ही प्रभाव डाला। ऋग्वेद ने जो है, ये जो अभी सोसाइटी का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को दो चीजों में विभाजित करके हमारे सामने रखा है। एक है धर्म और दूसरा है रत। धर्म का मतलब है कि हम हमारे धर्म का पालन करें, हमारी ड्यूटी का पालन करें, जो भी हमें कहा गया है, जिस प्रकार से हमें जीना है उस प्रकार के जीने की कोशिश करें। और रत का मतलब है ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है, ये जो पूरी दुनिया का जो एक व्यवस्था जो रची गई है, उस व्यवस्था को बनाए रखने में हम मददरूप होने की कोशिश करें। इन ऋग्वेद में बताया गया है कि एक सामाजिक समरसता कैसे बनाए रखें, सोशल हार्मनी को कैसे मेंटेन करें, कैसे बनाए रखें। हर एक आदमी अपनी खुद की जो ड्यूटीज है, अपना जो धर्म है, अपने कुटुंब के प्रति अपना जो धर्म है, अपने समाज के प्रति अपना जो धर्म है, और अपने देवता के प्रति, अपने देव के प्रति अपना जो धर्म है, उसको बनाए रखें और उसको फॉलो करें। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण, तो ये जो धर्म, इसमें देखिए धर्म में सिर्फ ऐसी बात नहीं की है कि सिर्फ अपने कुटुंब के प्रति अपने धर्म की बात करें, लेकिन कहा गया है कि अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने देवता के प्रति, इन सब के प्रति अपना जो धर्म है उसको पालन करें। उसके बाद वहां पर हमें ऋग्वेद में वर्ण यानी कि सोशल क्लास, सामाजिक जो क्लास है उसकी बात की गई है। तो वहां ये पहली बार अगर भारतीय ज्ञान परंपरा में किसी भी ग्रंथ में पहली बार सोशल क्लास यानी वर्ण की बात की गई हो तो वैसा ऋग्वेद है। उसने भारतीय समाज जो है उसके स्ट्रक्चर में, उसके स्ट्रक्चरिंग में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ऑल्दो अगर हम बात करें तो उसके इंटरप्रिटेशंस जो हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो साल 2 साल बदलते रहे हैं। कुछ लोगों ने उसको दूसरे तरीके से लिया है, कुछ लोगों ने उसको अपने तरीके से उसका विश्लेषण किया है, यानी वो बदलता रहा है सालों साल। लेकिन सबसे पहले समाज व्यवस्था की बात अगर किसी ने की है, यानी सामाजिक विज्ञानों का अगर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा स्थान है, उद्गम स्थान है, उत्पत्ति स्थान है, तो वो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद है। उसके बाद बात करते हैं फिलोसॉफिकल थॉट की। द फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज इन द वेदा हैव लेड द ग्राउंड वर्क फॉर वेरियस स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी. Concepts such as ultimate reality, Brahma, and individual soul, Atma, which are further elaborated in the Upanishads, have their roots in Vedic ruchas. These ideas have shaped not only religious beliefs but also ethical and moral framework within Indian culture. अगर हम भारतीय दर्शन विचार, फिलोसॉफिकल थॉट की बात करें तो ये जो दार्शनिक प्रकार की जो इंक्वायरीज थी, दार्शनिक प्रकार से हम चीजों के सामने जो प्रश्न करते थे, चीजों को जानने की कोशिश करते थे, उसका अगर किसी ने पाथ ले डाउन किया है, अगर किसी ने उसका निर्माण किया है, उसकी शुरुआत की है, तो भारतीय दर्शन शास्त्र की शुरुआत, उसका जो ग्राउंड वर्क किया है वो भी वेद ने किया है और वहां से वैदिक थॉट से ये शुरू हुआ है।
विचार, दार्शनिक विचार जैसे कि ब्रह्म और आत्मा, जैसे कि अल्टीमेट रियलिटी और इंडिविजुअल सॉल, ये हमें वेद में मिलते हैं और वेद से इसकी शुरुआत हुई है। और जिनको उपनिषद में फिर उनमें ज्यादा उसके बारे में एलाबोरेशन, ज्यादा वर्णन दिया गया है, उसको डिटेल में बताया गया है। इन सारी चीजों के रूट्स, अगर उनके हम मूल की बात करें तो उनके मूल जो है हमें वैदिक ऋचाओं में देखने को मिलते हैं। और ये जो विचार है उनको सिर्फ धार्मिक तरीके से ही नहीं, लेकिन उनको एथिकल, यानी कि हम मॉरल जो कहते हैं, एथिकल जो कहते हैं, नीति शास्त्र के अनुसार भी उनको देखा गया है। और सिर्फ धार्मिक नहीं, लेकिन मॉरल और नैतिक और नीति शास्त्र के जो प्रकार से भी उसका फ्रेमवर्क इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में उसका एक पूरा फ्रेमवर्क, उसका एक स्ट्रक्चर हमारे सामने, एक संगठन, एक संगठित रीत से उसको रखने की हमारे सामने कोशिश की गई है वेद में। द वेदास आर नॉट merely ancient texts, but living documents that continue to shape the spiritual, cultural, and social fabric of India. These ruchas, rituals, and philosophies have influenced every aspect of life, making them integral to understanding Indian heritage and cultural identity of India. Understanding Veda is understanding India. Understanding Veda is understanding ancient Indian thought. Understanding Veda is understanding ancient Indian culture. Understanding Veda is understanding ancient Indian culture and reality of India, identity of India, Indian heritage.